भी दे अभी मेरा क्लिक हो गया तो वो चेंज नहीं कर पाया नाम। तो अनटाइटल्ड फोल्डर नया क्रिएट हो गया जिसके अंदर हम आ गए, फोल्डर के अंदर आ गए। अब आपको जो है यहाँ पर फिर से न्यू पे जाओगे, नई नोटबुक क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, पाइथन 3 IPY कर्नल, आप जो है पाइथन 3 पे जो है क्रिएट करोगे तो ब्राउजर में ही आपका क्या होगा, दूसरे टैब पे नोटबुक ओपन हो जाएगी। देखो सेम वैसे ही है, गूगल कोलैब की तरह ही है कुछ लेआउट। तो यहाँ पर आपको जो है ये सेल आ रहा, जहां पर आप कोड करोगे ये आपके कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, नोट ये जिसको रन करने के लिए ये ऑप्शन आ रहा। अब देखो यहाँ पर भी सेम 2+5, कंट्रोल शिफ्ट से क्या करूंगा मैं, इसको रन कर दूंगा। या फिर ये वाला बटन जो प्ले वाला बटन है ये रन करने के लिए, ठीक है। शिफ्ट एंटर, सॉरी शिफ्ट एंटर, देखो यहाँ पर आ रहा है, जब इस पे किया तो शिफ्ट एंटर से रन कर दो। हेलो वर्ड लिखना है, हेलो वर्ड, शिफ्ट एंटर, रन हो गया। अब ये क्या है, ये यहाँ पर इसका अनटाइटल नाम आ रहा है तो आप यहाँ पर लिख दो माई, जो भी नाम है। पाइथन प्रैक्टिस, रीनेम हो गया, पाइथन प्रैक्टिस नाम से फाइल हो गई। अब ये फाइल कहां पर सेव हुई होगी, जो फोल्डर डेस्कटॉप पे आपने क्रिएट किया था, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे अनटाइटल्ड फोल्डर नाम से ये सेव हुआ था। देखो इसके अंदर पाइथन प्रैक्टिस ये फाइल बन गई, ठीक है। IPY, अब जब कभी भी आप खोलोगे इस जुपिटर नोटबुक को, इस पाथ पे जाओगे तो ये फाइल आपको मिल जाएगी, हमेशा वहीं पे रहेगी। आप उस फाइल को ओपन करो, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, अपना कोड लिख के कोड लिखना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये भी क्या है, लाइन बाई लाइन। अब जैसे मैं दो चीज बता रहा था कि पाइथन में दो चीज आपको फॉलो करनी है। देखो ये तो सिंपल हो गया कि इंडेंटेशन को फॉलो करना है, और पाइथन जो है केस सेंसिटिव है। जैसे मैंने यहाँ पर स्मॉल a बनाया, उसकी वैल्यू दे दी 5, ठीक है। और इसी लाइन में मैंने कैप्स A बनाया और उसकी वैल्यू क्या दे दी, 7, ठीक है। शिफ्ट एंटर से इसको रन कर दिया। ए को जब मैं कॉल करूंगा तो वो क्या रिटर्न करके देगा, ए ने क्या रिटर्न करके दे दिया, 5 रिटर्न करके दे दिया। कैपिटल ए को जब मैं कॉल करूंगा तो वो क्या रिटर्न करके दे रहा है, 7 रिटर्न करके दे रहा है, क्योंकि ये कंटेनर है। यहाँ पर ये क्या है, ए एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने 5 डाल दिया, कैपिटल ए एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने 7 डाल दिया। जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि पाइथन इज द डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वहां पर आपको कंटेनर में वैल्यू डाल दो, जो भी वैल्यू डाल रहे हो। आपको ये डिफाइन करना नहीं है कि ये इंटीजर के लिए है, ये स्ट्रिंग के लिए है, ये किसके लिए है, ठीक है। तो ये आपने पाइथन केस सेंसिटिव है। दूसरी चीज, केस सेंसिटिव दोनों अलग अलग पता चल गया कि ए लोअर केस ए अलग है और अपर केस ए अलग है। दूसरी इंडेंटेशन, इंडेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि आप स्पेस दे दोगे। देखो ऊपर वाला ए आपने सही लाइन पे लिखा है, नीचे वाले में आपने क्या कर दिया, स्पेस दे दिया, एक स्पेस दे दिया, और अब आपने रन कर दिया तो देखो इसने क्या दे दिया, एरर, इंडेंटेशन एरर। देखो पाइथन एरर बहुत क्लियरली लिखी मिलती है, ये बहुत इजीली समझ लोगे। इंडेंटेशन एरर, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, और एरो कहां पे आ रहा है, ए के ऊपर। तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर इंडेंटेशन का मतलब एक्स्ट्रा स्पेस ले लिए, बैक स्पेस करके सेम लाइन में आ गया। ऐसे ही अगर आपने ऊपर वाले में एरर ले ली, स्पेस ले लिया, तो ऊपर वाले की एरर दिखा दी इसने, इंडेंटेशन एरर। तो अल्टीमेटली आपको कोड किसमें करना है, लाइन बाई लाइन, जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है वहीं से आपको कोड करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ये चीजें जरूर याद रखनी है कि इंडेंटेशन एरर क्या होती है, ठीक है। तो इंडेंटेशन क्या है, जो एक्स्ट्रा स्पेस आप ले लेते हो, जहां लाइन बाई लाइन आपको कोड करना है वहीं से आपको कोड शुरू करना है। तो पाइथन कितनी इजी लैंग्वेज है, यहां से आपको पता चल गया कि दो नंबर को अगर आपको सम करना है तो 2+5 कर दिया, उसने रिजल्ट दे दिया 7। हेलो वर्ड आपने सिंपल प्रिंट, सिंगल कोट के अंदर, क्योंकि टेक्सुअल डेटा हमेशा सिंगल कोट के अंदर लिखा जाएगा, तो इसलिए मैंने हेलो वर्ड किसके अंदर लिखा है, सिंगल कोट के अंदर, तो ये टेक्स्ट है। तो ये क्या हो गया, इसने रिटर्न करके दे दिया, ओके। तो ये बेसिक जो है पाइथन ऐसे करके यूज करना है। आप बताओ इसमें अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो पूछ लो, कोई क्वेश्चन डाउट है तो पूछ लो। हम्म।
हम्म। 2 + 5 मल्टीप्लाई बाई 5, बॉड मास का रूल भी फॉलो करेगा। सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दी इसने? 5 × 5 किया, 25 + 2 27। हाँ, 0.5, कुछ भी कर दो आप, प्लस ही प्लस कर लो। 2 + 5 +6.8 प्लस, हाँ, बताओ क्या बोल रहे हो? 10 × में 0.5, तो डेसिमल में आएगा 5.0। हाँ। हाँ, नहीं तो अगर आप 0.5 से इसको 10 को बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या आएगा? 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई होता तभी तो 50 आता। अगर यहाँ पर 5.5 होता, 55, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया उसने 55.0, और डेसिमल के बाद एक जीरो क्या है, बट ये आंसर किस में आया है? 55.0 डेसिमल में आंसर आया है। ठीक है। जब आप होल नंबर में करोगे तो होल नंबर में आएगा आंसर, डेसिमल में करोगे तो डेसिमल में आएगा। तो आप नो मैटर के आप दो एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको क्या बोलते हैं? एक एक्सप्रेशन। कि आप जो लिख रहे हो जैसे 2 + 5 + 6 + 8 + 9, दिस इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है। तो हमने उसको एक्सप्रेशन में आप जो भी लिखोगे वो परफॉर्म होगा, उसको कोई इश्यू नहीं है, वो इजीली परफॉर्म होगा। ठीक है। तो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ आ गया, सब कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, कहाँ पे करना है, कहाँ पर आप कोड करोगे, कोड को कैसे जो है जो पीटर की नोटबुक को ओपन करोगे। ठीक है। तो ये है पाइथन के फीचर्स। ओपन सोर्स है, यानी फ्रीली अवेलेबल है पाइथन जो है, और कोई भी उसमें जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसकी लाइब्रेरीज, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज है, ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है। पाइथन जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। पाइथन जो है डायनेमिकली टाइप्ड है, इंटरप्रेटेड है। डायनेमिकली टाइप्ड और इंटरप्रेटेड क्या हो गया? डायनेमिकली टाइप्ड, जो आपने यहाँ पर वेरिएबल कंटेनर बनाया ए और बी, यहाँ पर ए में आपने क्या डाल दिया? एक टेक्स्ट डेटा डाल दिया, वहां पर आपने क्या डाल दिया? एक नंबर डाल दिया। तो वो इजीली जो है कर लेगा, वो रन टाइम पे सब हैंडल कर लेगा। उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है आपको कि जो है ये कंटेनर जो है स्ट्रिंग टेक्स्ट डेटा के लिए है, ये कंटेनर नंबर के लिए है, वो अपने आप हैंडल कर लेगा। तो डायनामिकली टाइप। इंटरप्रेटेड, पाइथन का कोड लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाई लाइन। पहले अदर उसमें क्या होगा? सारा का सारा कोड कंपाइल हो जाएगा, फिर कंपाइल फाइल को रन करोगे, यहाँ पर लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होता चलेगा। ये डायनामिकली टाइप्ड है। अब देखो, आज के लिए तो इतना ही करेंगे, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। कल से जो है इसमें जो है आगे कोड करना शुरू करेंगे, कि स्टेप बाय स्टेप लर्न करना शुरू करेंगे, क्योंकि आज सबका प्लेटफॉर्म कहाँ तक कैसे करना है वो सब क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वी हैव अ क्लासरूम। ठीक है, गूगल क्लासरूम। इस गूगल क्लासरूम पे क्या है, आपको कुछ जो रिकॉर्डिंग, जो हम सेशन यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो यहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग डेली बेस पे आपको अपडेट होती रहेंगी। तो आप इस गूगल क्लासरूम को इस कोड से जो है ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद में आप जब कभी भी आपको रिकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है, आप कभी एब्सेंट हो गए, तो आप गूगल क्लासरूम से रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो गूगल क्लासरूम को इस कोड से ज्वाइन कर लो।